राह देखना। परंतु धीरे धीरे एक मास हो गया अथवा 30 दिन हो गए। फिर मैंने सोचा कि अभी तक मेरे भैया वापस नहीं आए, और वो तो कहते थे कि मैं एक विभाग में आ जाऊंगा। फिर मैं धीरे धीरे 2-4 मास व्यतीत हो गए, तो मैं चल कर के उस गुफा की ओर गया, तो वहां पर देखा बड़ी तेजी के साथ खून की धारा बह रही थी। उस रक्त को देख करके मैं भयभीत हो गया। मैंने सोचा शायद उस राक्षस ने मेरे भैया बाली को मार डाला, और उस गुफा से निकल के आएगा तो मुझे भी मार डालेगा। मैं भयभीत हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका मुख बंद कर दूं। तो एक शिला का टुकड़ा उठाया और उस मुख को बंद कर दिया। वहां से पंपापुर में आया, ये सारी बातें अपनी भाभी तारा से बतलाया, और कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हुए। कुछ दिन के बाद वहाँ के मंत्रियों ने मुझे राजा बना दिया। फिर क्या हुआ? मैं सिंहासन पर बैठा, मेरा जय घोष लग रहा था। तभी देखा कि सामने से मेरा भैया बाली आ रहा है। फिर क्या हुआ सुग्रीव? मैंने दौड़ करके अपने भैया के चरणों को छूना चाहा और सारी बातें बतलाना चाहा, परंतु मेरे भैया ने मेरी बात एक नहीं मानी और तत्काल मुझ पर लात का वार कर दिया। फिर क्या हुआ? मैंने बहुत समझाया, और जानते हो प्रभु सुग्रीव कि छोटी छोटी सी बातों पर सर्वदा वो है समा हुआ। इतना ही नहीं प्रभु, यदि मैं उसके सम्मुख जाऊं तो मुझे वो जान से मार डालेगा। इसलिए मैं उसके डर के मारे इस ऋषिमुख पर्वत पर रहता हूँ। बस सुग्रीव की बस अधिक नहीं सुन सकीता मैं, आज मुझको दंड तोलती है, आज मुझको दंड तोलती है। मालूम हमें ये होता है उसके सिरमना तो मुझे मालूम होता है, प्रतीत होता है कि तुम्हारे बड़े भगवान की मृत्यु निकट समीप आ चुकी है। इसलिए सुग्रीव के पीट चुके बहुत सोचते अपना, अब उसको रक्त पिलाना है, अब उसको रक्त पिलाना है। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें संध्या
करो। मैं इस चीज की प्रतिज्ञा करता हूँ, आज शाम तक तुम्हारी राज्य और पत्नी मैं वापस दिला दूंगा। नहीं प्रभु, मुझे विश्वास ही नहीं होता कि रण में मेरा भैया बाली मारा जाएगा, क्योंकि प्रभु जानते हो मेरे भैया बाली ने ऐसा वरदान प्राप्त किया है कि मेरा भैया जिसके सम्मुख लड़ने के लिए जाता है तो उसमें से आधा बल खींच करके वो अपने आप में समा लेता है। ऐसा वरदान प्राप्त किया। क्या कहा सुग्रीव, तुम्हारा भाई इतना बड़ा बलशाली योद्धा है, जो कोई सामने आकर के उस युद्ध करता है उसका आधा बल खींच करके उसमें आ जाता है, तो आपको कब और कैसे विश्वास होगा? हाँ प्रभु, एक बात है प्रभु। कौन सी बात? ये देखो प्रभु, सामने देख रहा है ये ताड़ के वृक्ष जो दिखाई पड़ रहे हैं प्रभु, किन सात ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने ये कह रखा है वह विजय बाल पर पाएगा। विजय बाल पर पाएगा। प्रभु, इन सात ताड़ों के वृक्षों को जो एक ही बाण से काट देगा तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि रण में मेरा भैया बाली मार जाएगा। ठीक है सुग्रीव, आप चिंता मत करो, मैं अपने एक ही बाण से इन सात ताड़ के वृक्षों को तोड़ देता हूं। माया, महामाया, महामाया नहीं है, यह हकीकत है। जाओ सुग्रीव, अगर आपको विश्वास हो गया हो तो जाओ इसी वक्त अपने बड़े भाई बाल से युद्ध करने के लिए जाओ। प्रभु, सुग्रीव, मैं युद्ध करने के लिए जाऊं, हाँ सुग्रीव, परंतु मुझे डर लगता है कहीं मुझे बाली वही समाप्त न कर दे। सुग्रीव, आप चिंता मत करो, जब तुम दोनों भाई आपस में युद्ध करते होंगे तो मैं अपने बाण का प्रयोग कर दूंगा, बाल की मृत्यु हो जाएगी, आपकी विजय प्राप्त हो जाएगी। क्यों मैं प्रभु कह रहे हैं तो जाओ। तो जाओ, तुम्हारे हवा का है लीक हो, जब प्रभु कह रहे हैं तो जाओ। गदा है, अस्त्र है। ठीक है प्रभु, मैं जाओ आज्ञा दो। जय श्री राम, जय श्री राम। तो इधर ध्यान देंगे, चलेंगे थोड़ी देर के लिए पंपापुर में बड़ा भाई बाल अपने तारा रोमा के साथ में और अपने पुत्र अंगद के साथ में दरबार में बैठे हैं। क्या बातचीत होती है, सीन देखेंगे पंपापुर की।
देव सुग्रीव तुझे युद्ध करने के लिए ललकार रहा है। पर ओ अब है देखे कौन कुत्ता तना भौंक रहा। कौन है? कौन नहीं बाटम धुरा है। हिसाब से बातचीत की हो ना चोट मार भूरा लगे। डर देखता है महाराज इधर आगे वो है तुम्हारा भाई सुग्रीव। द्वारपाल सुग्रीव यहाँ क्या करने के लिए आया है? द्वारपाल यहाँ क्या कराया है? अपना राजपाट अपनी पत्नी रोमा को लेने के लिए ओ इनकी राज दो, इनकी पत्नी दो। ये राज लेने के लिए आया है। ए बाले, मेरा राज पाट दे दे और मेरी पत्नी रोमा को दे दे, अन्यथा मुझसे युद्ध कर। अरे सुग्रीव, तुझे नहीं पता है कि मैं आधा हिस्सा तो बड़ी दूर, मैं एक सुई के बराबर तुझे दिन का भी नहीं दूंगा सुग्रीव। या तुझे प्राण प्यारे हैं, जा यहाँ से भाग जा सुग्रीव। ए बाले, आपको तू क्या समझता है कि तू समझा है इस पृथ्वी पर इकले हम पीर कहाए हैं, इकले हम पीर कहाए हैं, पर एक से एक पीर पर करो इस भूमंडल पर छाए हैं। पर एक से एक पीर पर करो इस भूमंडल पर छाए हैं। अपने आप को बलवान मत समझना, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक से एक बलशाली योद्धा है। कि वैसे ही सोच रहा है तू, आए कोई न पीर मुझसे बढ़ करो, आए कोई न पीर मुझसे बढ़ करो, पर समझो इस भूमंडल पर आए बहुत पीर तुमसे बढ़ करो। पर समझो इस भूमंडल पर आए बहुत पीर तुमसे अपनी ताकत पर इतना घमंड मत कर, क्योंकि ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर एक बलशाली योद्धा है। अरे सुग्रीव, जा यहाँ से भाग जा। क्यों मर जाना चाहता है सुग्रीव? कि चल जा, हट भाग यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। यदि आपकी जुबान चलाया तो मैं भी यदि आपकी जुबान चलाया तो मैं भी खड़क उठाऊंगा। हेलो, ये आएंगे श्रीमान बैजू भाई अडवा की तरफ से ये 20 मुद्दा चलते सिर पे नाम पानी। धन्यवाद। अरे सुग्रीव, क्यों मर जाना चाहता है? जा, मैं तुझे भले प्रकार से समझा रहा हूँ, यहाँ से भाग जा, अन्यथा बेमौत मारा जाएगा। तैयार हो जाओ करने के लिए। चल तैयार हो जा, चल।
सुग्रीव यदि आज भाग करके नहीं जाता, मैं तुझे आज यहीं पर समाप्त कर देता। सुग्रीव जाए दो अब क्या तो आगे तो माल लाठी का पकड़ दिया। चलो तुम बैठाओ। कहो लक्ष्मण, आज आपने बाली पर बाण क्यों नहीं छोड़ा भैया? अरे लक्ष्मण, यही तो होता है एक विधि का विधान। हाँ लक्ष्मण, परंतु कैसा विधि का विधान भैया? सुनो लक्ष्मण, बोलो बोलो। कि धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज आपत्तिकाल, आपत्तिकाल परधियो चारी, आपत्तिकाल परधियो चारी। धर्म मित्र और नारी, इन चारों को आपत्ति समय पर परख लेना चाहिए, हमारा साथ देते हैं या नहीं देते। सुग्रीव तो हमारा मित्र है, मैंने उसे धोखा दिया है, इसी समय परख लेते हैं वो हमारा साथ देगा अथवा नहीं देगा। ऐसा सोच के मैंने बाण का प्रयोग नहीं किया लक्ष्मण। क्या भैया आप इस समय महाराज सुग्रीव की परीक्षा ले रहे थे, तब तो मुझसे अनर्थ हुआ भैया जो मैंने आपसे प्रश्न किया। तो सियई राम तुम सब जग जान, सियई राम तुम सब जग जान, सियई राम तुम सब जग जानी, सियई राम तुम सब जग जानी, करहु प्रणाम, करहु प्रणाम, जुग जुग मानी, भैया आप इस समय महाराज सुग्रीव की परीक्षा ले रहे थे, मैं ये बात मन में समझ नहीं पाया, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न किया। मैंने जो प्रश्न किया उसके लिए आप मुझे क्षमा करो भैया। क्षमा है लक्ष्मण। और आगे श्रीमान राजू राठौर ये यही के निवासी, ये 20 मुद्दा चलती सीधे नाम पड़ गए। लेकिन भैया देखो, जब तक सखा सुग्रीव वापस नहीं आते हैं तब तक हमारे मन में धैर्य नहीं बन रहा लक्ष्मण। हाँ भैया ये खवा रहे हैं। ये बन के अंग्रेजी की तीन आगे। नहीं प्रभु, मुझसे दूर रहो प्रभु, दूर रहो। हे प्रभु, तुम ही मित्रता का पाठ सिखलाते हो और तुम ही मेरे साथ धोखा
छल किया प्रभु। हाँ प्रभु, जानते हो प्रभु कि मारे कदना अरे हालात बिगाड़ा दर्द दिया दिल मालायो। दर्द दिया दिल मालायो, दर्द दिया दिल मालायो। धोखा कीन्यो नाथ घात आघात, धोखा दियो नाथ कीन्यो घात आघात, कि बाण नहीं मारो काल के चलाई दर्दिया दिल मारायो। बाणो न चलाओ काली दर्दिया दिल मारायो। हे प्रभु, मेरे भैया बालू मुझे बहुत मारा। और प्रभु सुग्रीव जानते हो बोलो कि हे राम तुम्हारे कहने से ये झगड़ा बोल लिया मैं। हे राम तुम्हारे कहने से ये झगड़ा बोल लिया मैंने। यह कालो समानो पर मुझको पल उसका तौल लिया मैंने। है कालो समान पाल मुझको पल उसका तौल लिया मैंने। मेरे भैया बाल ने मुझे बहुत मारा, परंतु मैं तुम्हारी आज्ञा को लेकर जानते हो प्रभु तुम्हारी आज्ञा को टाल न सका। और आज्ञा पर राम तुम्हारे ही, आज्ञा पर राम तुम्हारे ही, मेरे बाजू लड़ते ही रहे। तुम खड़े खड़े देखते रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। मेरे साथ क्यों धोखा किया, क्यों नहीं बाण बाली को मार दिया प्रभु। और ये श्रीमान नंदी बाबा बसेन की तरफ से ये 10 मुद्राएं ये चलती सिर में नाम और कहते हैं महाराज सुग्रीव तुम चिंता न करो, प्रभु राम तुम्हारा दुख टार दे। हे सखा सुग्रीव, ऐसी बात नहीं है। जानते हो सखा सुग्रीव कि मैं सोच